हेलो चलो, हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? पास्कल्स लॉ। ठीक है, ध्यान से देखें। हमने आपको फोर्स निकालना सिखा दिया विदाउट एनी इंटीग्रेशन। ठीक है, कैसे भी स्ट्रक्चर हो। ठीक है, आपको असाइनमेंट में जो आज मैं दूंगा आपको, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना कहीं इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। वो फोर्स निकालने के लिए कहीं इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। कैसा भी कर्व सरफेस हो, सर्कुलर सरफेस हो, कर्व सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो भाई, कहीं इंटीग्रेट नहीं करना होगा। ठीक है, चलो पास्कल्स लॉ देखते हैं हम लोग। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है बच्चा? आप सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक लॉ को समझेंगे। मान लेते हैं किसी कंटेनर में एक लिक्विड रखा हुआ है, ऐसे, है ना? ठीक है, क्या रखा हुआ बच्चा? कोई लिक्विड रखा हुआ है ना? अब अगर मैं बात करूं यहां पे पॉइंट ए और एक पॉइंट यहां पे लूं मैं बी, पास्कल्स लॉ को समझेंगे। दोनों के बीच मान लेते हैं कितना है? एच। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं? पी ए माइनस रो जी एच। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं ऐसे कि पी बी इज इक्वल टू पी ए माइनस रो जी एच प्लस रो जी एच, सॉरी। ठीक है, या मैं ऐसा लिख सकता हूं पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू रो जी एच। क्या मैं इतना लिख सकता हूं बच्चा? बोलो। या सिंपल बोलूं कि स्टैटिक लिक्विड में, लिक्विड अगर रेस्ट में है, स्टैटिक में है, तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस, अगर लिक्विड स्टैटिक है, रेस्ट में है, तो लिक्विड के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो कितना होता है? रो जी एच। कितना होता है बच्चा? रो जी एच। कितना होता है? रो जी एच। जहां पे एच क्या है? वर्टिकल डेप्थ बिटवीन दोस टू पॉइंट। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट करें। इन अ स्टैटिक लिक्विड, तभी आपको पास्कल्स लॉ का मतलब समझ में आएगा। इन अ स्टैटिक लिक्विड, इन अ स्टैटिक लिक्विड, इन अ स्टैटिक लिक्विड प्रेशर डिफरेंस between two point at depth h is equal to rho gh, and this difference remains same. This difference remains same. कॉन्सेप्ट समझेंगे, पास्कल्स लॉ का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं दोबारा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक हमारे पास सिंपल स्टैटिक लिक्विड था। हमने क्या किया? पॉइंट ए लिया, यहाँ पे पॉइंट बी लिया। तो हम क्या देखें कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के पॉइंट में प्रेशर में डिफरेंस कितना? रो जी एच। या हम लोग सिंपल निकाल लिया, यहाँ से हमने पी बी इक्वल कर लिख सकते हैं पी ए प्लस रो जी एच, तो पी बी माइनस पी ए रो जी एच, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के प्रेशर में जो डिफरेंस था वो कितना था? रो जी एच। ठीक है, अच्छा, और अगर लिक्विड स्टैटिक है तो ये रो जी एच कॉन्स्टेंट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं करेगा, कुछ भी करो आप। ठीक है, अच्छा भैया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, इसी लिक्विड कंटेनर पे जिसमें भरा हुआ था लिक्विड, है ना, सेम डेंसिटी का, ये हमारा पॉइंट ए था और ये हमारा पॉइंट बी था। दोनों में कितना हाइट का डिफरेंस था बच्चा? एच। कितने हाइट का डिफरेंस था? एच। ठीक है, हमने क्या किया, ऊपर एक पिस्टन लाया, है ना, ऐसा। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना था? क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं स्मॉल ए था। ठीक है, मैं यहां पे ऐसे फोर्स एफ लगाया इस पे। ठीक है, तो फोर्स एफ जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? फोर्स ए हम जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा?
अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, यही रहने देते पॉइंट, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे इस पिस्टन लगा के फोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हुआ, यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, एक्स्ट्रा प्रेशर कितना बोलो, फोर्स बाई कितना फोर्स अप्लाई किया, फोर्स बाई कितना एरिया ए, इतना एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हुआ, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं, है ना, इस पॉइंट ए और पॉइंट बी, है ना, मान लेते हैं ये एक्स्ट्रा प्रेशर इस पॉइंट ए पे आ गया, तो पॉइंट ए पे एक्स्ट्रा प्रेशर कितना आ जाएगा बोलो, पॉइंट ए पे टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा बोलो, पॉइंट ए पे प्रेशर कितना आ जाएगा बोलो, दिस एक्स्ट्रा प्रेशर एफ बाई ए, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि जो हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया वो प्रेशर यहाँ पे आ गया पॉइंट ए पे, ठीक है। तो अब हम लोग पॉइंट बी पे प्रेशर कितना होगा, पी ए प्लस रो जी एस मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन हम मान लिया। तो हमको क्या पता है कि लिक्विड तो स्टैटिक है, तो पी वी माइनस पी ए कितना आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, अभी इसको भूल जाए, पी वी माइनस पी ए कितना आ जाएगा, यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, पी वी माइनस पी ए कितना आ जाएगा, रो जी एच, पी बी माइनस पी ए करोगे तो कितना आ जाएगा, पी बी माइनस पी ए, कुछ मिस्टेक किया हूँ क्या, हाँ सॉरी देखो मैं मिस्टेक क्या किया हूँ, इस पॉइंट पे प्रेशर कुछ बदल जाएगा ना, तो पी डैश ए हो जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, प्लस पी ए के, ठीक है। तो अब पॉइंट तो सेम ही है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे प्रेशर यानी कि पी बी माइनस पी डैश ए कितना आ जाएगा बोलो, रो जी एच पी बी माइनस इसको माइनस कर रहे हैं तो रो जी एच माइनस एफ बाई ए। पॉइंट तो दोनों सेम थे, है ना, ये ए पॉइंट था, ये भी बी पॉइंट था, यहाँ पे तो प्रेशर डिफरेंस रो जी एच आ गया, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस चेंज हो गया, बट कंडीशन क्या है कि इन अ स्टैटिक लिक्विड प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एट डेप्थ एच इज इक्वल टू रो जी एच बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट, क्या कर रहा हूं मैं, between 2 point at depth h is equal to rho gh and remain same। मतलब कि हमने a और b 2 पॉइंट लिया और a 2 पॉइंट में देखा प्रेशर डिफरेंस कितना था, रो जी एच का, तो अब ये प्रेशर डिफरेंस रो जी एच ही रहना चाहिए, आप कहीं पे प्रेशर इंक्रीज करो कहीं पे प्रेशर डिक्रीज करो, डजेंट मैटर, वो कितना रहना चाहिए, रो जी एच रहना चाहिए। तो हमने क्या किया कि हमने इसी कंटेनर को एक पिस्टन लगा दिया और उसे प्रेस किया ऐसे, तो प्रेशर बढ़ेगा, तो मान लेता हूं पॉइंट ए पे प्रेशर बढ़ के कितना हो गया, पी डैश से, तो पहले प्रेशर कितना था ए पे, ए का पी ए था, एफ बाई ए और इंक्रीज हो गया, तो टोटल प्रेशर ए पे कितना आ जाएगा, एफ बाई ए प्लस पी ए। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन दीज 2 पॉइंट, इतना आ गया, तो ये तो चेंज हो गया, मतलब कुछ मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है। कहने का मतलब, समझाने का मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं समहाउ, देन दैट इंक्रीमेंटेड प्रेशर जो इंक्रीमेंट किया प्रेशर में, दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड। इज दैट क्लियर? मतलब कि हमने इस पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज किया एफ बाई ए अमाउंट से, तो पॉइंट बी पे भी इंक्रीज कर जाएगा एफ बाई ए अमाउंट से। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं बोलो। हमने पॉइंट ए पे प्रेशर इंक्रीज किया एफ बाई ए अमाउंट से, तो पॉइंट बी पे भी प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा कितने अमाउंट से, एफ बाई ए अमाउंट से। तो नोट करें यहाँ पे कि इफ, नोट करें यहाँ से, इतना नोट करें, है ना, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो नोट करें रिमेन सेम। अच्छा, इधर इतना मिटा दूं मैं, इतना मिटा दूं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक नोट कर लेंगे आप, यहाँ पे लिख देंगे कि दिस शुड नॉट बी करेक्ट,
बट दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। तो करेक्ट क्या है? प्रेशर डिफरेंस तो भैया रो जी एच ही होना चाहिए। तो प्रेशर डिफरेंस रो जी एच कब आ जाएगा बताओ? प्रेशर डिफरेंस रो जी एच कब आएगा, है ना? जब बी पे भी प्रेशर क्या करे, पॉइंट बी पे भी प्रेशर क्या करे, एफ बाई ए अमाउंट इंक्रीज कर जाए। दैट मीन्स पॉइंट बी पे भी प्रेशर कितना हो जाए, पी ए प्लस रो जी एच प्लस एफ बाई ए। और पी डैश ए पे कितना था, पी ए प्लस एफ बाई ए। एफ बाई ए अमाउंट इंक्रीज किया था ना उसके। अब डिफरेंस निकालोगे पी डैश बी माइनस पी डैश ए, तो आएगा रो जी एच। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब यह है कि स्टैटिक लिक्विड में प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट व्हिच इज एट डेप्थ h will be rho g h and that this remain same, this remain same। तो अगर हम लोग somehow किसी पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, डजेंट मैटर, इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है? तो हर, जैसे मान लेते हैं किसी पॉइंट पे हमने प्रेशर बाय एन अमाउंट x इंक्रीज किया, तो उस लिक्विड के अंदर हर पॉइंट पे प्रेशर x अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है? जैसे इस क्वेश्चन में हमने दो पॉइंट लिया A एंड B, A एंड B, ठीक है? A एंड B दोनों में प्रेशर डिफरेंस था रो जी एच। मैंने क्या किया, somehow by this arrangement I have increased pressure at point A by an amount F by A, ठीक है? तो what will be pressure, total pressure at A, F by A, और P A तो पहले से था, B पे हम मान लेते ये वाला था। तो जब हमने डिफरेंस निकाला तो ये आया, बट आना कितना चाहिए था, रो जी एच। कितना, रो जी एच आना चाहिए था। समझ पा रहे हो? तो आना कितना चाहिए था, रो जी एच आना चाहिए था। तो अंतर कैसे हुआ? तो अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि कॉन्सेप्चुअली एरर किया हमने, ठीक है? हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ए पे हमने प्रेशर एफ बाई ए अमाउंट से इंक्रीज किया है तो दिस मच अमाउंट ऑफ प्रेशर विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड एट पॉइंट बी। तो मतलब क्या हुआ कि इन अ स्टैटिक लिक्विड confined in a cylinder, if we increase pressure at a point, then that incremented pressure will be transmitted at each and every point of the liquid without diminishing, ठीक है? चलें, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? पास्कल्स लॉ का बेस, ठीक है? नोट करें, इतना नोट कर लिया होगा तो हम लोग मिटा रहे हैं। इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ, इसी के नीचे लिख नोट कर लें। तो मैंने क्या किया, रो जी एच, दैट मीन्स इफ somehow we increase pressure at any point of the liquid by an amount, then pressure will increase by same amount at each and every point in the liquid to keep the difference between the point, to keep the difference between the point, between the 2 point, to keep the difference of pressure, difference of pressure between 2 point same, to keep the difference of pressure between 2 point same। समझ पा रहे हो? मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया, ठीक है? तो ये है पास्कल्स लॉ का बेस। तो अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द पास्कल्स लॉ, तो स्टेटमेंट लिख लो। ये कॉन्सेप्ट हो गया पास्कल्स लॉ के पीछे। दैट मीन्स अगर किसी स्टैटिक लिक्विड में
दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना होता है, रो जी एच, अगर वो दोनों पॉइंट एच हाइट पे सेपरेटेड है, ठीक है। तो अगर मैं समहाउ पॉइंट ए पे प्रेशर इंक्रीज किया बाय एन अमाउंट एक्स, तो पॉइंट बी पे एक्स अमाउंट इंक्रीज होगा, तभी इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होगा, रो जी एच, अदरवाइज डिफरेंस चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हो, समझे कि नहीं? तो कीप द डिफरेंस सेम, प्रेशर डिफरेंस रो जी एच रखने के लिए अगर ए पे इंक्रीज किया है हमने, तो बी पे भी उतना ही इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया पास्कल्स लॉ का बेस, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट राइट डाउन स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ। अच्छा, इस पे क्वेश्चंस कर लें क्या एक दो? चलो इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस कर लें। अच्छा, पहले पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट लिख लेते हैं, नेक्स्ट नहीं लो, क्वेश्चंस कर लेते हैं एक दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। ठीक है, हमने वाटर भर दिया इसमें, क्या भर दिया, वाटर। तो मैं लास्ट क्लासेस में बता चुका हूं कि मान लेते हैं अगर ये h हाइट तक इस लिम्ब में है लेवल, तो इसमें भी क्या होगा, h, ठीक है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? बोलो, सिंपल बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। अब हमने क्या किया कि यहां पे एक पिस्टन लगा के हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। कितना, 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। कितने का, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ इस लिम्ब का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बताएं यहां पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमको, यहां पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमको टू कीप द वाटर इन इक्विलिब्रियम। देन वैल्यू ऑफ फोर्स F, वैल्यू ऑफ फोर्स F to keep the water in equilibrium, ठीक है, टू कीप द वाटर इन इक्विलिब्रियम। चले फटाफट बताएं, ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए 5 न्यूटन, ऑप्शन बी 10 न्यूटन, ऑप्शन सी 50 न्यूटन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो, जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से, फटाफट फटाफट फटाफट। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा बच्चा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। कैसे, ध्यान से देखो, जब यहां पे फोर्स नहीं लगे, जब ये पिस्टन वगैरह नहीं था यहां पे, तो यहां पे कौन सा प्रेशर था बच्चा बताओ, एटमॉस्फेरिक। और यहां पे भी जब ये पिस्टन वगैरह कुछ नहीं था, तो यहां पे कौन सा प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक, है ना। मान लेते हैं ये पॉइंट था हमारा 1 और ये हमारा पॉइंट था 2, तो क्या पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो प्रेशर डिफरेंस दोनों में क्या आ जाएगा, 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों में था। अच्छा, अब हमने क्या किया, पॉइंट A1 पे प्रेशर इंक्रीज कर दिया फोर्स लगा के, तो कितना अमाउंट इंक्रीज किया, इंक्रीमेंट इन प्रेशर इन एट पॉइंट 1 कितना आ जाएगा बोलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस कितना अमाउंट इंक्रीज किया, फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना, 5 न्यूटन बाय एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो अब पॉइंट 1 पे प्रेशर कितना आ गया, इतना। अच्छा, तो पॉइंट 2 पे न्यू प्रेशर कितना आना चाहिए बोलो, पॉइंट 2 पे न्यू प्रेशर कितना आ जाएगा, P0 प्लस F बाई एरिया, कितना, 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 × 10⁻⁴। तो पहले अगर प्रेशर डिफरेंस 0 था, तो क्या ये फोर्स अप्लाई करने के बाद भी प्रेशर डिफरेंस 0 होना चाहिए, बोलो
यस सर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, P1 माइनस P2 शुड बी 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 5/10⁴ इज इक्वल टू F बाई 10⁻⁻⁴ और 10 है ना इंटू 10, तो ये इससे ख़त्म। तो F कितना आ जाएगा यहाँ से 50 न्यूटन। इज दैट क्लियर? ऑप्शन सी। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा लॉजिकल वे में। आप ऐसे सोचो कि 1 पे जब फोर्स लगा दोगे तो यहाँ पे कितना प्रेशर इंक्रीज करेगा, 5/1 इंटू 10⁻⁻⁴। तो क्या 2 पे भी इतना प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा? यस सर। कैसे इंक्रीज करेंगे? बाय अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, तो कितना फोर्स अप्लाई करें इस एरिया पे कि प्रेशर इतना हो जाए? तो सिंपल, फोर्स बाय एरिया, और प्रेशर कितना कराना था इंक्रीज, इतना 5/1 इंटू 10⁻⁴। समझ पा रहे हो? लॉजिक में आ गया हम लोग, सिंपल। ठीक है, अरे भाई 1 पहले जब फोर्स नहीं लगाया गया था तो 1 पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक, 2 पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक। ठीक है, अब 1 पे यहां पे फोर्स लगा दिया गया तो प्रेशर 1 पे इंक्रीज कर जाएगा। कितना इंक्रीज कर जाएगा? फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया, इतना प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो क्या इतना ही प्रेशर 0.2 पे भी बढ़ना चाहिए? तभी ना डिफरेंस सेम रहेगा, या डिफरेंस इनिशियली 0 था तो बाद में भी 0 ही होना चाहिए, तभी ना डिफरेंस सेम रहेगा। यस सर। बोलो, इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? नोट करो फटाक से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट राइट डाउन स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ। छोटा सा ये सब, ये पास्कल्स लॉ ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ, स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ, सब पास्कल्स लॉ की अंडर ही पढ़े, उसका बेसिक पढ़ रहे हैं सबसे पहले पास्कल्स लॉ। जैसे हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले फोर्स का बेसिक पढ़ते ना, सेम उसी तरीके से। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि पास्कल्स लॉ क्या कहता है, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है, इफ द प्रेशर इन अ लिक्विड इज चेंज्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, स्टैटिक लिक्विड है, ठीक है, देन द चेंज इज ट्रांसमिटेड टू द इंटायर लिक्विड विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, दैट मीन्स मान लेते हैं वही चीज, कोई कंटेनर है अपने पास, है ना, इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, है ना, इनिशियली बताया इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं 1.1 पे, तो 0.1 पे इनिशियली कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं इनिशियली, ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ठीक है, इस 0.1 पे प्रेशर बढ़ा देता हूं। कैसे बढ़ा देता हूं बच्चा, एक पिस्टन लगाया हमने ऊपर और इधर से फोर्स लगा दिया F, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेता हूं A। ठीक है, तो 0.1 पे न्यू प्रेशर कितना आ जाएगा, P0 प्लस F बाई A। तो कितना अमाउंट इंक्रीज कर गया, F बाई A। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 0.2 था, यहाँ पे कोई 0.3 लेते हैं, यहाँ पे कोई 0.4 लेते हैं। ठीक है, तो 0.2 पे प्रेशर कितना हो जाएगा बोलो, 0.2 पे प्रेशर मान लेते हैं P2 था, 0.3 पे प्रेशर P3 था, 0.4 पे प्रेशर P4 था, तो न्यू प्रेशर एट 0.2 कितना आ जाएगा, P2 प्लस F बाई A। 3 पे 0.3 पे कितना आ जाएगा न्यू प्रेशर, P3 प्लस F बाई A। 0.4 पे P4 प्लस F बाई A। दैट मीन्स ये जो फोर्स हमने लगाया, प्रेशर एक्स्ट्रा जनरेट किया, दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इन द इंटायर लिक्विड, दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इन द इंटायर लिक्विड।
दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इन द इंटायर लिक्विड। ठीक है, इसका मतलब यही हमारा पास्कल्स लॉ है। दिस इज द आवर पास्कल्स लॉ। ठीक है, नोट करो फटाक से। नोट करो, हो गया? चलो मिटा दें। अब पास्कल्स लॉ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। पास्कल्स लॉ क्या है बच्चा? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पास्कल्स लॉ पे बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सारी चीज़ें होती है ना। तो पास्कल्स लॉ पे एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, तो पास्कल्स लॉ में हमारा पहला चीज़ क्या है? हाइड्रोलिक लिफ्ट। दूसरा देखा होगा आपने हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक ब्रेक। तीसरा होता है हाइड्रोलिक प्रेस, है ना। ये सारे के सारे कैसे काम करते हैं बच्चा? फोर्स, एज ए फोर्स मल्टीप्लायर, एज ए फोर्स मल्टीप्लायर, एज ए फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, मतलब कम फोर्स लगा के आप भारी से भारी सामान को लिफ्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। सेम चीज़ हाइड्रोलिक ब्रेक में भी होता है एंड हाइड्रोलिक प्रेस में भी होता है। समझ पा रहे हो? सभी की वर्किंग क्या है? सेम, पास्कल्स लॉ पे ही वर्क करते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट भी पास्कल्स लॉ पे वर्क करती है, हाइड्रोलिक ब्रेक भी पास्कल्स लॉ पे वर्क करता है, हाइड्रोलिक प्रेस भी पास्कल्स लॉ पे वर्क करता है। एंड दीज थ्री इक्विपमेंट आर वो एक्ट एज ए फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, कैसे करते हैं मैं एक का आपको सिर्फ बता दूंगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट का। तीनों उसी बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कन्फाइंड सिलेंडर में कुछ लिक्विड भरा हुआ है। हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करती है ना, मान लेते हैं ये एक पिस्टन है। ठीक है, यहाँ पे एक पिस्टन है, इसका एरिया मान लिया A1 है, इसका एरिया मान लिया A2 है पिस्टन का। ठीक है, इसमें एक लिक्विड भर दिया हमने। कैसा लिक्विड भर दिया? एक लिक्विड भर दिया। कंडीशन क्या है बच्चा? ये लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। लिक्विड शुड बी इनकॉम्प्रेसिबल। तो अभी जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप लिक्विड को इनकॉम्प्रेसिबल ही कंसीडर करेंगे। वैसे भी कॉम्प्रेसिबल लिक्विड हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एरोडायनेमिक्स में पढ़ना होता है बीटेक में। ठीक है, तो लिक्विड इज इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब आप कितना भी उसे फोर्स लगा दो उसका डेंसिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, डेंसिटी उसका चेंज नहीं करेगा। ठीक है, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड का मतलब लिक्विड का डेंसिटी कांस्टेंट है, कुछ भी करो आप। ठीक है, तो उसमें कॉम्प्रेशन नहीं हो रहा। ठीक है, यही होता है इनकॉम्प्रेसिबल। तो ये लिक्विड जो है ये कैसा हमारा? इनकॉम्प्रेसिबल है। ठीक है, कॉम्प्रेसिबल लिक्विड का मतलब क्या होता है कि उसके डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं, फोर्स लगा के, फोर्स घटा के, इस तरीके से। खैर, कॉम्प्रेसिबल हमको अभी पढ़ना ही नहीं है। कॉम्प्रेसिबल लिक्विड अभी हमको पढ़ना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है सिर्फ क्या? इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड, मतलब डेंसिटी हमेशा लिक्विड का कांस्टेंट रहेगा। कॉम्प्रेसिबल लिक्विड आपको पढ़ना होगा। एरोडायनेमिक्स करके एक चैप्टर होता है बीटेक में, सब्जेक्ट होता है एरोडायनेमिक्स, वहाँ पे पढ़ना होता है। काफ़ी टफ होता है भाई, मत पूछो, मेरी तो लग गई थी। ठीक है, एरोडायनेमिक्स में बहुत टफ होता है, मेरी लिटरली लग गई थी। मैं फेल होने वाला था उसमें, इतना मेहनत किया था फिर भी इतना पेपर टफ आया था, फेल होने वाला था। समझ पा रहे? काफ़ी टफ होता हो। खैर, अब मानते हैं यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया F1। ठीक है, तो मेरे को बताएं इनिशियली यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया? प्रेशर क्रिएट किया। पहले यहाँ पे कितना प्रेशर था? एटमॉस्फेयर P0 जब ओपन था। ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया बच्चा? यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिया। कितना? F1/A। तो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना जनरेट किया हमने?
F1/A1। तो क्या ये जो हमने एक्स्ट्रा जनरेट किया है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, क्या दिस अमाउंट ऑफ प्रेशर विल इंक्रीज एट ईच एंड एवरी पॉइंट? बोलो। हम लोग क्या देखते हैं कि इनिशियली इस पॉइंट पे प्रेशर कितना था बच्चा? एटमॉस्फेरिक। हमने फोर्स लगा दिया, जब हमने फोर्स लगाया तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा? टोटल P0 प्लस F1/A1। P0, अगर टोटल प्रेशर की बात करूं मैं, पॉइंट 1 इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर, तो कितना आ जाएगा? P0 प्लस F1/A1। ठीक है, इतना अमाउंट इंक्रीज किया। अच्छा, तो क्या ये जो अमाउंट इंक्रीज किया है, दिस मच अमाउंट विल इंक्रीज एट ईच एंड एवरी पॉइंट, यानी कि ये प्रेशर जो एक्स्ट्रा जनरेट किया गया है, दिस विल ट्रांसमिट इनसाइड इनटू द लिक्विड, इनटू द इंटायर लिक्विड, ऐसे ऐसे हर पॉइंट पे, यानी यहाँ जो पॉइंट होगा उस पर प्रेशर F1/A1 अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे जो पॉइंट होगा इस पॉइंट पे भी क्या प्रेशर F1/A1 अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा। तो इस पॉइंट पे प्रेशर F1/A1 अमाउंट इंक्रीज कर गया, ऐसे 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 ऐसे, समझ पा रहे हो? तो अगर इन सभी पॉइंट पे प्रेशर F1/A1 अमाउंट इंक्रीज कर गया है तो यहाँ पे कितना प्रेशर जनरेट हुआ? अब ध्यान से देखें, यहां पे हमने प्रेशर क्रिएट किया P = F1/A1। देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां हमने स्टेटमेंट है ना पास्कल लॉ की, जो आप प्रेशर एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, दैट प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड in entire liquid without being diminished, है ना। तो F1/A1 अगर इस पॉइंट पे हमने एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट किया तो हर पॉइंट पे इतना अमाउंट प्रेशर इंक्रीज कर गया, तो यहाँ पे भी इतना अमाउंट प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, करेगा कि नहीं बोलो? तो यहाँ पे भी कितना, अब ये प्रेशर यहाँ पे पहुंच गया, तो ये जो प्रेशर इस पे लग रहा है तो इस पे क्या अप्लाई करेगा? ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, मान लेते हैं F2। तो इस F2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इंटू एरिया A2। तो प्रेशर P क्या आ जाएगा यहाँ से? F2/A2, इक्वेशन नंबर 2। और ये हमारा क्या था? इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 एंड 2 के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? F1/A1 = F2/A2। कहानी खत्म, कहानी खत्म। इसी पे हमारा पास्कल्स लॉ पूरा एक्ट करता है। अब ध्यान से देखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे हमने नहीं लिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप लेंगे तो दोनों साइड से वो कैंसल आउट हो जाएगा। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे बच्चा तो वो दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ आया? चलो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, मान लेते हैं टेन सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसका एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड इसके अंदर भर दिया गया। ठीक है, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड इसके अंदर भर दिया गया और इस पर फोर्स अप्लाई किया गया 10 न्यूटन का। ठीक है, दिस इज पिस्टन 1, दिस इज पिस्टन 2। देन फोर्स एक्टिंग ऑन पिस्टन 2, ऑप्शन ए 100 न्यूटन, ऑप्शन बी 1000 न्यूटन, ऑप्शन सी 10 न्यूटन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो, फटाफट फटाफट। चलो देखते हैं। तो हमने क्या बोला था? F1/A1 है ना = F2/A2। यहाँ पे एरिया को कन्वर्ट मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों साइड एरिया को कैंसिल आउट हो जाएंगे यूनिट। ठीक है, F1 कितना है? 10, एरिया कितना है? 10 = F2 कितना है? निकालना है
एरिया कितना है 100, तो ये खत्म, F2 कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। दैट मीन्स यहाँ पे आप 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको कितना फोर्स मिलेगा बच्चा, 100 न्यूटन का फोर्स। कितना मिलेगा यहाँ पे ऊपर की तरफ, कैसे मिलेगा फोर्स बच्चा, 100 न्यूटन का। ठीक है, समझ। दैट मीन्स अगर हमें यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लगा के हम लोग यहाँ 10 kg का ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं। इज दैट क्लियर? नोट करो। अब सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ध्यान से देखते चलेंगे। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं ऐड नहीं करूँगी, दोनों साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पिस्टन एरिया है यहाँ पे 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका पिस्टन एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्षितिज की गर्लफ्रेंड खड़ी है, यहाँ पे क्षितिज की गर्लफ्रेंड खड़ी है। ठीक है, और क्षितिज की गर्लफ्रेंड का मास है 100 kg। ठीक है, कितना, 100 kg। देन दिस इज पिस्टन 1, दिस इज पिस्टन 2। देन हाउ मच फोर्स क्षितिज should apply to lift his girlfriend। ठीक है, to lift his girlfriend very slowly। ऑप्शन ए। ठीक है, चले जल्दी जल्दी सॉल्व करें, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं पोल दे रहा हूँ। ऑप्शन ए 100 न्यूटन, ऑप्शन बी 10 न्यूटन, ऑप्शन सी 50 न्यूटन, ऑप्शन डी 500 न्यूटन, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो फटाफट 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 बताओ। फटाफट फटाफट सॉल्व करो। चलो देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे क्षितिज बाबू अप्लाई करते हैं F1 फोर्स, है ना, अपनी गर्लफ्रेंड को उठाने के लिए। तो मेरे को बताओ, इनकी गर्लफ्रेंड जब यहाँ पे आके खड़ी होगी तो इनकी गर्लफ्रेंड का वेट नीचे लग रहा होगा W। तो अगर ये यहाँ से जो फोर्स F1 अप्लाई करेंगे वो प्रेशर क्रिएट करेगा, तो वो प्रेशर यहाँ पे कितना लगेगा, F2। तो अगर ये F2 वेट के बराबर हो जाए तो धीरे धीरे क्षितिज इसको उठा देंगे, है ना, W। तो F2 का वैल्यू आपको दे दिया है, कितना, G से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 न्यूटन। ठीक है, सिंपल। ठीक है, मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा, 1000 न्यूटन। तो हमको क्या लिखाना, पार्सल्स अप्लाई करो, F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। F1 कितना है निकालना है, A1 कितना है 5, F2 कितना है 1000, A2 कितना है 500। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से F1 कितना गया भैया, 10 न्यूटन। इज दैट क्लियर? तो कौन सा अपना क्या, ऑप्शन बी। दैट मीन्स ये जो 100 kg है ना, इस 100 kg की गर्लफ्रेंड को क्षितिज सिर्फ और सिर्फ यहाँ 1 kg का ऑब्जेक्ट रख के उठा सकता है।
समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता था कि मान लेते यहाँ पे 100 kg का कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसको लिफ्ट करने के लिए बताएं यहाँ पे कितने मास का ऑब्जेक्ट रखना चाहिए, तो फोर्स निकाल लो, मास निकाल लो इसका, ठीक है। या सिंपल बोलें, अब यहाँ पे क्या है, इसका वेट नीचे लग रहा है ना, वेट नीचे लग रहा है, तो अगर इसके वेट के बराबर फोर्स हम लोग ऊपर की तरफ लगाएं मिनिमम, तो ये धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी विथ जीरो एक्सीलरेशन, ठीक है। तो कितना फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा, मान लिया F1, तो F1/A1 = F2/A2, कहानी खत्म, ठीक है। नोट करो फटाक से, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, बात बन गई। इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन रखा हुआ है, यहाँ पे भी एक मूवेबल पिस्टन रखा हुआ है। Initially both piston are massless, ठीक है। Initially both piston are massless। यहाँ का एरिया जो है दैट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, इफ an object of mass 120 kg is placed at wider piston, then what will be the difference of water level in both limb, ठीक है, इन बोथ लिम्ब। अच्छा, पिस्टन मासलेस हैं तो इनिशियली जितने हाइट पे ये होगा उतने ही हाइट पे ये होगा। इज दैट क्लियर? चलो ऑप्शन ए दे रहा हूं मैं, ऑप्शन ए दे रहा हूं मैं, नोट करें। आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें। 120 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बताओ, फटाफट। सॉल्व करो फटाफट। चलो देखते हैं। या यहाँ पे पिस्टन नहीं रखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पिस्टन मान लेते हैं यहाँ नहीं रखा हुआ है, ठीक है। अभी सॉल्व करो तुम लोग, अगर गलत किए हो तो। वैसे भी मासलेस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो मेरे को बताओ, जब यहाँ पे लाके ऑब्जेक्ट रख दोगे आप 120 kg का, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा, ये ऊपर की तरफ इसमें राइज करना स्टार्ट करेगा। तो मैं मान लेते हैं हम लोग, है ना,
कि जब आप यहाँ पे 20 kg का ऑब्जेक्ट रखे तो ये नीचे की तरफ खिसक के यहाँ कहीं आ गया, ऐसे यहाँ कहीं आ गया, है ना, कुछ खिसक के यहाँ से नीचे आ गया लिक्विड ऐसे, ठीक है। कितना खिसका है हम लोग वो भी बता सकते हैं, ठीक है। चलो, खिसक के नीचे आ गया और इसमें राइज कर गया, इसमें राइज कर गया, ठीक है। तो अब मेरे को सिंपल वे में बताओ, क्या सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिक्विड प्रेशर सेम होना चाहिए? तो यहाँ पे जो प्रेशर है क्या वही प्रेशर यहाँ पे भी होना चाहिए? बोलो। तो यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो क्या प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी? तो प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। प्रेशर एट ए कितना होगा? यहाँ पे प्रेशर यही डिफरेंस होगा ना दोनों में, मान लेते हैं एच है डिफरेंस, ठीक है, ये तो डिफरेंस होगा। तो प्रेशर एट ए कितना होगा? पी नॉट प्लस रो जी एच इज इक्वल टू बी पे कितना प्रेशर होगा? पी नॉट प्लस, जब यहाँ पे आप 120 kg का ऑब्जेक्ट रख दोगे तो प्रेशर क्रिएटेड हो गया कितना? एफ बाई ए, ठीक है। अच्छा, पी नॉट से पी नॉट खत्म, तो रो जी एच इज इक्वल टू एफ बाई ए। एफ कितना आ जाएगा? 120 kg का मतलब 1200 न्यूटन, एरिया कितना? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 0 से 2 0 खत्म, 6 से 2 खत्म, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? रो जी एच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁴। रो का वैल्यू 10⁻3, जी का वैल्यू 10⁻3 इंटू एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 इंटू 10⁻4, ओ सॉरी ये 10 है 10⁻3 को, तो ये खत्म हो जाएगा। तो एच कितना आ जाएगा बच्चा? 2 मीटर। कितना आ जाएगा? सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट लिया था ना हमने, तो एच कितना आ जाएगा? 2 मीटर, मतलब 200 सेंटीमीटर। कितना? 200 सेंटीमीटर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अरे भाई क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? बोलो, सिंपल आया ना? नोट कर लो। चलो, ओके, तो पास्कल्स लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? चलो, एक्सीलरेटिंग फ्लूइड। अभी तक फ्लूइड रेस्ट में था, है ना, अभी हम लोग फ्लूइड को एक्सीलरेट कराएंगे। फ्लूइड मोशन में डायनामिक्स नहीं स्टार्ट होगा, मतलब कंटेनर को एक्सीलरेट कराएंगे, फ्लूइड पार्टिकल रिलेटिवली रेस्ट पे रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रिवाइज करें, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोर्स कंप्लीटेड हो गया, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।